हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। उत्तराखंड जीके की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका आज हम देखेंगे भाग 9। इससे पहले 8 भाग आ चुके हैं। 8वें भाग से हमने उत्तराखंड की महान विभूतियों यानी प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो हमारे परीक्षा वाणी का प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर है। तो ध्यान दें सभी लोग। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है और टोटल 8 वीडियो आ चुके हैं ऐसे ही। आज हम जिन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देखने वाले हैं उनमें है जैसे तीलू रोतेली जी, मौलाराम जी, रानी कर्णावती, गौरा देवी, जिया रानी, जिम कारपेट आदि बहुत सारे लोगों के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है आपने और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको पहले ही बता देते हैं, इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो रुद्रप्रयाग जिले के बारे में होगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, रुद्रप्रयाग जिले के बारे में होगा, जो एक दिन छोड़ के आएगा वीडियो आज से। तो इससे पहले जो हमने जिले पढ़े थे उसमें सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न हम करते थे, प्रश्नों के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट समझाता था। तो अब जो गढ़वाल के जिले हैं उनमें कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, पूरे अपने नोट्स से आपको समझाया जाएगा पहले। उसके बाद उन्हीं नोट्स से रिलेटेड या कुछ अलग सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे, तो ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सभी लोग तैयार रहें, अब ऐसे ही वीडियो आएंगे आपके लिए। तो प्रमुख व्यक्तियों में आज पहले व्यक्ति हैं हमारे मौलाराम तोमर जी। ये गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनका जन्म हुआ है 1743 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। इनके गुरुजी राय सिंह जी थे और इनके वंशज सुनार थे। ये एक बार हमारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मौलाराम जी के जो वंशज थे वो सुनार थे, याद रखेंगे। इनकी माता जी का नाम है रमा देवी और ये जो हमारे मौलाराम जी हैं माँ जगदम्बा काली के उपासक हैं, यानी उनकी पूजा करते थे। ये ध्यान दे सभी लोग। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। मौलाराम के वंशज सुलेमान सिकोह के साथ 1658 में गढ़वाल आए थे। रामदास और हरदास दो लोग दिल्ली से आए थे। इनमें रामदास का पुत्र हरिदास, हरिदास जी का पुत्र हीरालाल और हीरालाल के पुत्र मंगतराम और मंगतराम के पुत्र थे मौलाराम। तो इनका वंश आप देख सकते हैं कितना आगे से है। मौलाराम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। मौलाराम के वंशज मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। अगला पॉइंट देखते हैं। मौलाराम जी को प्रदीप शाह, ललित शाह यानी गढ़वाल के जो राजा है हमारे, प्रदीप शाह, ललित शाह, उसके बाद जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह, इनका संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी ये इनके राज दरबारी रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे और इनकी जो चित्रशाला है यानी इनका जो संग्रहालय है वो याद रखें सभी लोग, श्रीनगर में। इसको कैसे याद रखना है? मौलाराम का श्रीनगर में है तो श्री राम से याद रखें। श्री से हो गया श्रीनगर, राम से हो गया मौलाराम। तो मौलाराम चित्रशाला या मौलाराम जी का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये हिंदी, फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और इनके जो पुत्र थे वो ज्वालाराम और शिवराम थे। मौलाराम के जो पौत्र हैं इनका नाम था आत्माराम, ये ध्यान दे सभी लोग। और इनकी जो मृत्यु हुई है 1833 ईस्वी में हुई है, 1833 ईस्वी में। अब कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था, कौन सा मार्ग चलाया था पूछेंगे तो इन्होंने मनमथ पंथ चलाया था। मनमथ सागर इनका एक आध्यात्मिक यानी धार्मिक टाइप ग्रंथ है, मनमथ सागर। इसके राइटर कौन है? मौलाराम जी। गणराज वंश एक प्रसिद्ध रचना है ब्रज भाषा में हमारे मौलाराम जी की। इनकी लगभग रचनाएं मानी जाती हैं 25 हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं जैसे इनकी देखें, श्रीनगर दुर्दशा, मनमथ सागर, ऋतुवर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद। गढ़वाली शैली की कुछ प्रमुख विषय वस्तु इनकी रही हैं जैसे रुक्मिणी मंगल, इसके बाद है रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह और दशावतार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, याद रखें सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गढ़ गीता संग्राम नाटक इनका एक प्रमुख रचना रही है। गढ़ गीता संग्राम नाटक के लेखक कौन है? हमारे मौलाराम जी हैं। मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ काल में किया, जबकि प्रौढ़ मतलब अपनी वृद्धावस्था में, जबकि मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का एक चित्र है। मोर प्रिया इन्होंने प्रारंभिक जीवन काल में बनाया और मयंक मुखी ये प्रौढ़ावस्था के टाइम पे इन्होंने बनाया था। अगला देखते हैं। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है राधा कृष्ण मिलन चित्र।
ये इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, याद रखेंगे। और मौला राम जी के जितने भी चित्र हैं इनको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किनको जाता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। मुकुंदी लाल जी की जो पुस्तक थी गढ़वाल पेंटिंग्स 1968 में प्रकाशित भी हुई थी, जिसमें ज़्यादातर गढ़वाली शैली से रिलेटेड खासकर हमारे मौला राम जी के चित्रों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक मुकुंदी लाल। कब छपी ये किताब? 1968 में। कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में, प्रमुख महान विभूतियों में उत्तराखंड की। तीलू रौतेली जी के बारे में देखते हैं। इनको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं और इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ है। किस गांव में? गुराड़ गांव में हुआ है। इनका जो पूरा नाम था वो था तिलोत्तमा देवी, और ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1661 में हुआ है। इनके पिताजी का नाम याद रखें सभी लोग, भूप सिंह गौरला था, भूप सिंह गौरला। और 8 अगस्त को गढ़वाल में तीलू रौतेली जी की जयंती भी मनाई जाती है, 8 अगस्त को, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी प्रमुख सहेलियां हैं बेलू और देवली। तीलू रौतेली जी की जो कुल देवी रही हैं वो राज राजेश्वरी रही हैं। खासकर गढ़वाल में जितने भी राजा महाराजा रहे हैं उनकी कुल देवी राज राजेश्वरी देवी ही रही हैं, तो याद रखें सभी लोग। इनकी घोड़ी का नाम, यानी जो तीलू रौतेल थी इनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली, पूछा गया सवाल है। और इनके 2 भाई भी थे तीलू रौतेली जी के, भगतू और पथवा। तीलू रौतेली के समय पे ही कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण भी किया था। कत्यूरियों को रोकने के लिए उस समय हमारे गढ़वाल में शासक थे मानसा, इनकी सेना खैरागढ़ पहुंची थी, याद रखेंगे सभी लोग। तीलू रौतेली जी के पिता अभी हमने देखा था भूप सिंह गौरला जी, इसी समय सरायखेत के युद्ध में मारे गए थे। और तीलू रौतेली के दोनों भाई जो अभी हमने देखे थे वो कांडा में मारे गए थे। तो 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली ये गढ़वाल की वीरांगना थी, इसी वजह से इनको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इनकी सहेली वेलू भिलन भौड़ के युद्ध में शहीद हुई थी, याद रखेंगे, अभी हमने देखा था वेलू देवी। और सरायखेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी शहीद हो गई थी, अभी हमने जो देखी थी वो नाम। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी हत्या 22 वर्ष की आयु में पूर्वी नयार के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने कर दी थी। रामू रजवार ने गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली जी की हत्या करी थी 22 वर्ष की अवस्था में। किस किस नदी के तट पर? पूर्वी नयार के तट पर। ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे हमारी महारानी जी स्नान कर रही थी, उसी टाइम पे इनकी हत्या करी। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पौड़ी के बीरो खाल में तीलू रौतेली जी की मूर्ति भी है, ये याद रखें, हमारे उत्तराखंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। अगला आगामी जो हमारी परीक्षा होने वाली है कनिष्ठ सहायक की होने वाली है, तो सभी लोग उसकी तैयारियों में जी जान से लग जाए। आपने पिछला पेपर देखा होगा, वो बिल्कुल सरल नहीं था, कन्फ्यूजिंग पेपर था जो अभी पेपर हुआ था सचिवालय संरक्षक का पेपर। अब उसका सॉल्यूशन मैं आपको तभी कराऊंगा जब हमारे आयोग की आंसर की आ जाएगी, क्योंकि कुछ सवालों में उसमें डाउट भी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ज़रूर कराया जाएगा। एक आध दिन में, क्या पता आज ही आ जाए। तो आयोग का आंसर की जैसे ही आती है वैसे ही आपको आयोग के आंसर के तहत सब पूरा पेपर समझाया जाएगा, तो तैयार रहें। पुराने पेपर आपने ज़रूर देखने हैं। जो हमारा पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे सवाल रिपीटेड हैं, और परीक्षा वाणी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने ज़रूर पढ़नी है। और परीक्षा वाणी के अलावा आप दूसरी किताब अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, हमारे BS नेगी की पुस्तक। अगले महान व्यक्तित्व हैं हमारे उत्तराखंड के रानी कर्णावती जी। ये गढ़वाल के शासक महिपति शाह की पत्नी थी, और रानी कर्णावती जो हमारी हैं वो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ये भी याद रखेंगे। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? शाहजहां ने भेजा था। अपने सेनापति किसको भेजा था? नवाजत खां को भेजा था। कब भेजा था अगर पूछेंगे? 1636 में गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेजा था। अब रानी कर्णावती जी ने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे, इसी वजह से हमारी रानी कर्णावती जी को नाक कटनी नानी या नाक काटने वाली नानी भी कहा जाता है। जिस जगह कुछ स्थल इन्होंने जीत भी लिए थे, उसी स्थल को, जो मुगल थे उन्होंने जीत लिया था, तो उसी स्थल को फतेहपुर कहा गया, ये याद रखेंगे। देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा नामक स्थान पर है। कर्णावती ने देहरादून का कर्णपुर नामक गांव बसाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कर्णावती जी के सेनापति या हमारे महिपति शाह जी के जो सेनापति थे उनको माधो सिंह भंडारी, उनका सेनापति का नाम क्या था? माधो सिंह भंडारी। आप लोग के लिए एक सवाल है, जब मैंने उपनाम वाला वीडियो बताया था
तो माधो सिंह भंडारी जी और महीपति शाह दोनों के मैंने आपको उपनाम बताए थे, तो आपने बताने हैं कि इन दोनों के उपनाम क्या हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग। अगले प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं हमारे उत्तराखंड के जिया रानी। इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। इनके बचपन का नाम मौला देवी था और इनका एक उपनाम और मिलता है पिंगला या प्योला। पिंगला या प्योला याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यह हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी और एक कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही की दूसरी रानी भी थी। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा। इनके पुत्र का नाम धामदेव भी था, ये याद रखेंगे सभी लोग। रानीखेत वाला स्थल भी इन्हीं के नाम पर पड़ा था क्योंकि उस स्थल पर इन्होंने प्रवास किया था। तो जिन खेतों पर इन्होंने प्रवास किया था उस क्षेत्र का नाम ही रानीखेत पड़ गया। हमारी जिया रानी जी की समाधि ही चित्रशिला रानी बाग में स्थित है और जिया रानी का मेला भी रानी बाग में ही लगता है, याद रखें सभी लोग। तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में ही युद्ध हुआ था जिसमें रानी की जीत हुई तथा इस विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार भी मनाया जाता है। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है घुघुतिया त्योहार। अब अगले व्यक्तित्व देखते हैं हमारे उत्तराखंड के एडवर्ड जिम कार्बेट। इनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ। ये एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी और महान लेखक भी थे। इनके पिता का नाम क्रिस्टोफर विलियम और माता का नाम मैरी जैन था। और इनकी जो अंतिम पुस्तक थी वो ट्री टॉप थी जो 1955 में आई थी। इनकी दूसरी किताब थी माई कुमाऊं। इसके अलावा कुछ अन्य किताबें और भी थी इनकी, वो देख लेते हैं हम। माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स और टेम्पल टाइगर। ये मैन ईटिंग लेपर्ड और रुद्रप्रयाग में तो इन्होंने बगवाल मेले का भी उल्लेख किया, जो पत्थर युद्ध हमारा बगवाल मेला। इनकी प्रथम पुस्तक थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, पर इस किताब में किया है वो उसका उल्लेख। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक में उन्होंने बगवाल मेले का उल्लेख किया है, याद रखें सभी लोग। 1957 में इनके नाम पर भी कार्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा और जिम कार्बेट के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है 1976 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1957 में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का नाम इनके नाम पर और जिम कार्बेट इनके नाम पर जो डाक टिकट जारी किया गया है 1976 में जारी किया गया है। अब देखते हैं हमारे गुमानी पंत जी। ये गुमानी कवि भी कहते हैं, वैद्यराज गुमानी कवि भी कहते हैं इनको। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ। इनके उपनाम मैं आपको बता चुका हूँ पहले उपनाम वाले वीडियो में। इनकी माता जी का नाम देवमंजरी जबकि इनके गुरु जी का नाम हरिदत्त पंत था। गुमानी पंत या गुमानी कवि जी का पूरा नाम, ये वास्तविक नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंत था, ये याद रखेंगे। और जो हमारे गुमानी कवि या गुमानी पंत थे काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे, तो इसी वजह से इनको गुमानी कवि भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जॉर्ज ग्रेसन इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीनतम कवि भी मानते हैं। गुमानी कवि टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। टिहरी रियासत जो बनी थी तो उसके पहले राजा थे सुदर्शन शाह, तो उनके टाइम पे ये उनके भी दरबारी कवि रहे थे, याद रखेंगे। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं एक अन्य व्यक्तित्व, हमारे अन्य प्रमुख व्यक्तित्व उत्तराखंड के फ्रेडरिक विल्सन। विल्सन के मजदूर उसे राजा विल्सन भी कहते थे और पहाड़ी जीवन शैली अपनाने के कारण इन्हें पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता था। उत्तरकाशी के मुखवा गांव की संग्रामी या गुलाबी रूथ विल्सन के साथ इनका विवाह हुआ था, याद रखेंगे। और मसूरी के पास जो कैमल बैंक रोड है वहीं कब्रिस्तान में फ्रेडरिक विल्सन का क्या है, कब्र भी स्थित है। फ्रेडरिक विल्सन, पहाड़ी विल्सन या फ्रेडरिक विल्सन। अगले व्यक्ति देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, चिपको आंदोलन को इन्होंने देशव्यापी रूप में, विश्वव्यापी रूप में काफ़ी फेमस किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे पहले ही अवेलेबल है क्योंकि हाल ही में इनका निधन भी हुआ था। इनका जन्म सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 1927 में टिहरी के था और इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वो नारा है हिमालय बचाओ देश बचाओ। अपनी पत्नी विमला जी के सहयोग से इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की भी स्थापना की थी, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखते हैं, विश्वविख्यात वन्यजीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की भी स्थापना की थी।
1981 में, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 1987 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और राइट लिवलीहुड पुरस्कार, इनका जो कथन था वो क्या था, नारा क्या था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। इसी प्रकार के फैक्ट हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपने सारे फैक्ट बहुत ध्यान से सुनने हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ध्यान रखें। अगले व्यक्ति देखते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी। इन्होंने भी ये जो हमारा आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, उसको काफ़ी ख्याति पहुंचाई थी इन्होंने, मतलब काफ़ी फेमस करवाया था इन्होंने भी। तो इनका जन्म 1934 में हुआ था चमोली में। इनके पिताजी का नाम गंगाराम भट्ट तथा माताजी का नाम महिषी देवी था। चंडी प्रसाद जी ने 1964 को गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने डालियों का दगड्या नामक एक संस्था बनाई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। उत्तराखंड से रेमन मैग्सेसे जीतने वाले भी ये पहले व्यक्ति हैं। अभी तक उत्तराखंड में केवल 2 लोगों को ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दूसरे व्यक्ति हैं हमारे दीप जोशी जी। दीप जोशी जी को 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट है इनसे रिलेटेड, 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1987 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया गया है। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट जी को। 82 में रेमन मैग्सेसे, 86 में पद्मश्री, 87 में ग्लोबल 500 पुरस्कार, 2005 में पद्म भूषण, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार और 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। और एक सवाल आता है, भारत में किस अवार्ड में सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो गांधी पुरस्कार में, गांधी शांति पुरस्कार में ही सर्वाधिक पुरस्कार राशि दी जाती है, आप लोग ये ध्यान दें। अगले प्रमुख व्यक्ति देखते हैं, इनको तो हमने ज़रूर पढ़ना है। चिपको आंदोलन की प्रणेता यही रही हैं। तो गौरा देवी के बारे में देखते हैं। तो गौरा देवी का जन्म चमोली के लाता गांव में हुआ था। इनके पति का नाम मेहरबान सिंह था, जबकि इनके पुत्र का नाम चंद्र सिंह था। चमोली के रैणी गांव में जो तोलछा जाति के भोटियों का गांव है, 1972 में गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी। गौरा देवी चमोली के रैणी गांव में 1974 को हुए चिपको आंदोलन की सूत्रपात करता रही है, मतलब चिपको आंदोलन को स्टार्ट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके साथ गांव की 21 महिलाओं ने वृक्ष कटाव रोकने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट करा था। और वृक्ष कटाव रोकने के लिए इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, याद रखेंगे, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। 19 नवंबर 1986 में गौरा देवी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1991 में 1991 में इनका निधन हो गया। अगले व्यक्ति देखते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इनका जन्म सकलाना पट्टी टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी क्रांति के शहीद नागेंद्र सकलानी इनके छोटे भाई थे। इन्होंने सकलाना घाटी के आसपास बंजर भूमि पर नागेंद्र वन नामक जंगल बनाया था, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अपने भाई की याद में। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहा जाता है। ये उपाधि वाला उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति के उपनाम वाली वीडियो में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं हमारे, तो उनको जरूर देखें आप लोग। 19 नवंबर 1986 को इन्होंने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2019 को 96 वर्ष की आयु में इनका निधन भी हो गया है। तो उत्तराखंड के वृक्ष मानव कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इसी के साथ आज का वीडियो भी हमारा समाप्त होता है। इसमें भी हमने बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति जो हमारे उत्तराखंड के उनको कवर करने का प्रयास किया है। इसके तहत अब हम उत्तराखंड का जो हमारा 11 से 22 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके थे परीक्षा वाणी के, उसमें एक चैप्टर हमारा छूटा था, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति।
तो उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्ति वाला है उसका ये दूसरा वीडियो है। तो उत्तराखंड जीके का नवा वीडियो और जो व्यक्ति हमारे हैं उसका दूसरा वीडियो है। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके टोटल 4 वीडियो आएंगे। 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे। लेकिन अगला जो वीडियो हमारा आएगा एक दिन छोड़ के, उसमें हम उत्तराखंड का एक प्रमुख जिला देखने वाले हैं। कौन सा जिला है? रुद्रप्रयाग। यानी कुमाऊं के जिले तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपने ज़रूर देखने हैं। उस टाइम पे जो हमने जिले पढ़े थे वो केवल प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट डिटेल जिला समझा था। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, अब करेंगे पहले जिले को कंप्लीटली समझेंगे। मैं अपने नोट्स से ही आपको जिला पूरा समझाऊंगा, उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से पूरा जिला देखेंगे। तो आपने तुरंत जवाब भी देने होंगे। तो उस वीडियो के लिए भी तैयार रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।